हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन ऑल इंडिया मेडिसिन में। आज हम जानेंगे फिर एक नई मेडिसिन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बेवोन सिरप के बारे में। मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट सस्पेंशन। वही कीमत की बात करें तो 200 ml सिर्फ मात्र 135 रुपया में उपलब्ध है आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। विवरण: बेवोन सिर्फ निम्नलिखित सक्रिय सामग्रियां शामिल करता है: बीटा कैरोटीन, क्रोमियम, अनोसिटॉल, आयोडीन, एल-लाइसीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन H एंड जिंक सल्फेट। यह सिरप के रूप में उपलब्ध है। बेवोन सिर्फ कोशिकाओं को नुकसान से बचाकर काम करता है। इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाना, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करना, थायराइड हार्मोन को कम करना और कवक, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारना, वायरल प्रतिकृति पर प्रभाव बढ़ाना, उपास्थि में प्रोटीन और DNA के संश्लेषण को सुगम बनाना, शरीर में प्रोटीन और अन्य पदार्थों को तोड़ना, मुक्त कणों को बेअसर करना और शरीर की महत्वपूर्ण रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेना, कम रोशनी और रंग दृष्टि के लिए आवश्यक रेटिना गठन को सुगम बनाना। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का चयापचय सामान्य वृद्धि को बनाए रखता है। विटामिन B12 की कमी का इलाज: विटामिन B2 की कमी को रोकने के लिए शरीर के कई ऊतकों को बनाए रखना, भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। विटामिन की जगह जब यह खाद्य पदार्थों से पर्याप्त नहीं मिलता है, रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य श्रेणी में रखकर एंटीबॉडी और हीमोग्लोबिन का उत्पादन करना, मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाना, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को धीमा करना, भोजन को चीनी में तोड़ना, दाद सिम्प्लेक्स वायरस के विकास को रोकना, इस प्रकार इसके गुणन को अवरुद्ध करना। आम प्रयोग: यूजर्स बेवोन सिरप का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है, जैसे वजन घटना, खून की कमी, गर्भावस्था जटिलताएं, स्वस्थ ना खून, त्वचा और बाल, कंकालीय विकास, सीने का दर्द, विटामिन B12 की कमी, त्वचा रोगों, जिगर की बीमारी, दमा, विटामिन B3 की कमी, मुहासे, तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी, विटामिन ए की कमी, नेत्र समस्याएं, आँख और कान धोने के लिए, आधा सीसी सिर दर्द, समय पूर्व शिशु में श्वास संबंधी समस्याएं, एड्स, अवरुद्ध धमनियों के कारण टांगों का दर्द, मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, मानसिक समस्याएं, दर्द, अतिगल ग्रंथिता, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, सामान्य हृदय की गति का तेजी से प्रत्यावर्तन, हृदय की समस्या, विटामिन डी की कमी, तीव्र श्वसन व्यसन सिंड्रोम, घाव भरना, केशन रोग, HIV, एसोफेजियल कैंसर, फफूंदिया, त्वचा के संक्रमण, दुर्बलता, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अस्थि संधिशोथ, बहुपुटीय अंडाशय सिंड्रोम, उपास्थि विकास, मस्तिष्क संबंधी विकार, छाले युक्त फोड़े, दाद सिम्प्लेक्स संबंधी विषाणु, हार्टनप बीमारी, मधुमेह, जुनूनी बाध्यकारी विकार, कार्बोहाइड्रेट चयापचय, टांगों के छाले, संधिशोथ, मोलिब्डेनम की कमी, यीस्ट संक्रमण, रासायनिक संवेदनशीलता, थायामीन की कमी, सांघातिक रक्तहीनता, हाइपोहोमोसिस्टिनिमिया, संचलन विकार, पैंटोथेनिक अम्ल की कमी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दुष्प्रभाव: साइड इफेक्ट: ये दुष्प्रभाव संभव हैं।
लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्नलिखित में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि ये समाप्त नहीं होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें, जैसे रक्त या मूत्र में अत्यधिक कैल्शियम, शक्ति की कमी, चेहरे, होठों, जीभ या मुंह की सूजन, पेट में ऐंठन, हथेलियों, हाथ या पैरों के तलवों का पीला पड़ना, त्वचा का गर्म और लाल होना, उल्टी, शरीर के अंग या संपूर्ण शरीर की सूजन, चक्कर आना, अधिक प्यास, सिर दर्द, राल निकालना, जोड़ों का दर्द, त्वचा के चकत्ते, सर्दी जुकाम, आयोडीन विषाक्तता, गुर्दों की दुष्क्रिया, फैंकोनी सिंड्रोम, पित्तरुद पीलिया, जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, जीर्ण सिलीनियम विषाक्तता, सांस से लहसुन जैसी गंध, सांस लेने में कठिनाई, मतली, प्रत्युर्जतात्मक प्रतिक्रिया, दरिद्र त्वचा, गर्मी महसूस करना, बालों का पतला होना, बेचैनी, निगलने में कठिनाई, खांसी, पसीना आना, टीके के स्थान पर हल्की पीड़ा या स्तब्धता, सांस संबंधी समस्याएं, कम रक्तचाप, चकत्ते, तेजी से वजन वृद्धि, दस्त, धुंधली दृष्टि, ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द, अपच, वात रोग, त्वचा की गंभीर खुजली, छाती में जकड़न, चुभन। सावधानियां। प्रिकॉशंस। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। महत्वपूर्ण परामर्श बिंदुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, जैसे अधिक मात्रा में ना लें, अस्थि सुषिरता, उपचार के दौरान नियमित रूप से आँखों की जांच करें, एल्यूमिनियम विषाक्तता, कम रक्तचाप, गंभीर गुर्दे की बीमारी, गर्भवती या स्तनपान। बेवोन सिरप का इस्तेमाल कब ना करें? यदि आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो सिर्फ नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कैल्शियम का उच्च स्तर, क्रोमियम का अंतरपेशीय टीकाकरण, खनिज तेल, 12 साल से कम आयु के बच्चे, अति संवेदनशीलता, आघात, खुराक डोसेज। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। सिरप को 1 गिलास पानी के साथ लेना है। सामान्य समस्या होने पर 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार और अधिक समस्या होने पर 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार। Thank you for watching my video. Please subscribe, like, comment and share.